हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना साइंस का चैप्टर नंबर 9 चल रहा था क्लास 10th का। इसके अंदर अपन 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करने वाले पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में करना क्या है अपन को, तो पार्ट नंबर 6 में अपन सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन। किसकी हेल्प से? कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से अपन इमेज फॉर्मेशन सीखते हैं। तो बच्चों 2 मिनट के लिए इधर देखिए। आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह का होता है। अब ये इधर की तरफ घुमा हुआ होता है, इस वजह से इसका सेंटर भी इधर ही होता है और इसका फोकस भी इधर ही होता है। ये सीधी सी बात है। अब आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड में रखे जाते हैं। अब लेफ्ट साइड में अपन ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये आपका पोल होता है और यहाँ पर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर बच्चों 2 ही पोजीशन पॉसिबल होती है। पहली पोजीशन तो होती है कि ऑब्जेक्ट को आप इनफाइनाइट पे रख सकते हो, और दूसरी पोजीशन होती है कि ऑब्जेक्ट को आप इनफाइनाइट और पोल के बीच में रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है, उनके बारे में अपन बारी बारी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली जो कंडीशन है बच्चों, आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, इनफाइनाइट पर, मतलब यहाँ रखा गया है, जिसके लिए मैंने रफ डायग्राम पहले से बना के तैयार कर रखा था। आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर है, पॉलिश इधर की तरफ होगी, यहाँ पोल होता है। पोल से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर फोकस लिया और 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया। आप चाहे आपके हिसाब से कितनी भी डिस्टेंस ले सकते हैं, लेकिन दोनों बराबर होना चाहिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट को अपन रखते हैं कहाँ, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट बच्चों फिक्स नहीं होता। इनफाइनाइट को अपन कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कोई फिक्स नहीं है। और इनफाइनाइट की कंडीशन मैंने बताई थी कि आपको 2 लाइंस लाना है पैरेलल, एक ऊपर से ले आओ और एक नीचे से ले आओ। तो इसमें भी वही काम करना है अपन को। अपन पैरेलल लाइन यहाँ से लाएंगे बच्चों, ये लो पैरेलल लाइन यहाँ पर ले आए अपन, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों ये टकराकर फैल जाती है, लेकिन जब इसको अपन एज्यूम्पशन करते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ा के देखते हैं, तो वो कहां से जाती हुई दिखती है, फोकस से। तो देखो बच्चों, लाइट आई, पैरेलल आई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, टकराकर पीछे की तरफ चली जाएगी बच्चों ये, ठीक है। लेकिन इसको जब अपन वापस एज्यूम करेंगे कि इसको जब अपन पीछे बढ़ाए, तो ये कहां से आती हुई दिखेगी, ये आती हुई दिखेगी कि ये फोकस से जा रही है, ठीक है बच्चों। एक और सेम लॉजिक ऐसे ही यहाँ पर लगाते हैं। लाइन पैरेलल आई, इस लाइन को भी क्या कर देगा, पीछे की तरफ फेंक देगा। लेकिन जब इसको अपन बढ़ा के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस पे जाती हुई दिख रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिलती हुई दिख रही है, फोकस पे मिलती हुई दिख रही है। और बच्चों ये रियल फॉर्म में नहीं मिलती हुई दिख रही, ये अपन एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर मिलेगी है, मतलब ये नकली लाइन्स है। और नकली लाइन्स है तो आपको पता है जब भी नकली लाइन्स होती है तो इमेज कैसा बनता है, नकली बनता है। नकली को बोलते हैं अपन वर्चुअल। तो कहने का मतलब नेचर की अगर अपन बात करें तो अपन को पता चल चुका है कि नेचर कैसा इसका वर्चुअल है। और वर्चुअल के साथ हमेशा ध्यान रखना, इमेज कैसा होता है, सीधा होता है। और सीधे को अपन बच्चों बोलते हैं क्या है, इरेक्ट। बात करते हैं बच्चों साइज की। तो मैंने क्या कहा था, कोई भी लाइंस अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलती है तो उसका जो साइज होता है बच्चों, वो साइज कैसा होता है, पॉइंट साइज होता है, जिसको अपन डायमिनिश्ड भी बोलते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। बात करते हैं पोजीशन की। तो बच्चों पोजीशन, दोनों लाइन कहाँ मिलती हुई दिख रही है, तो आप देख सकते हो दोनों लाइन फोकस पे मिल रही है। तो जहां लाइंस मिलती हुई दिखेगी वहीं क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इमेज की जो पोजीशन है वो क्या होगी बच्चों, एट फोकस। और इसी के साथ आपका फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं। जैसा कि बच्चों सेकंड कंडीशन जो है वो आप देख सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखा गया है। इनफाइनाइट ये रहा, पोल ये रहा। इसके बीच में जहां आपको मर्जी हो वहां ऑब्जेक्ट रख सकते हो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, कहीं भी रख सकते हो, लेकिन इन दोनों के बीच में होना है। तो चलो बच्चों ऑब्जेक्ट को रखते हैं अपन इस जगह पर। आपकी मर्जी पड़े जहां रख सकते हो, ऑब्जेक्ट रख दिया। पहला रूल वही लगाते हैं जो इससे पहले वाले में लगाया। रूल क्या था, पैरेलल लाइन जाती है। अब ये क्या कर देता है, इसको फैला देता है, पीछे की तरफ फेंक देता है बच्चों, ये लो इसे फेंक दिया। लेकिन जब अपन इसको बढ़ा के देखते हैं पीछे की तरफ, सोचते हैं कि अगर ये पीछे की तरफ जाए तो कहाँ मिलेगी, तो अपन देखेंगे कि ये कहाँ आती हुई दिख रही है, फोकस पे आ रही है। तो पहला रूल अपन ने लगा दिया बच्चों। अब दूसरा रूल क्या है बच्चों, तो दूसरा रूल आपको पता होगा कि यहाँ से लाइट रे कहाँ पर पास हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाए, तो वो क्या होती है, वापस अपने पाथ को रिपीट करती है। आपने ये भी पढ़ा होगा। तो यहाँ से लाइट जो है बच्चों में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले जाना चाह रहा हूँ। तो लो बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैं ले जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पॉलिश आ चुकी है। पॉलिश की वजह से क्या होगा बच्चों, ये टकरा के वापस क्या होगी, अपने पाथ को रिपीट करेगी। लेकिन जब इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ा के देखूंगा बच्चों, तो ये कहां से आती हुई दिखेगी, ये आती हुई दिखेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि दोनों लाइट जो है वो कहां पर मिलती हुई दिख रही है। तो आप कहोगे सर पोल और फोकस के बीच मिलती हुई दिख रही है, तो इमेज कहां बनेगा, यहीं पे बनेगा।
और ये देखो पॉइंट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिला, मतलब इसका कुछ ना कुछ साइज आएगा बच्चों। तो पहले तो पोजीशन की बात करते हैं, तो पोजीशन किन दोनों के बीच में है, तो अपन कह देंगे बच्चों बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है बच्चों, साइज की बात करें तो ऑब्जेक्ट का साइज ये है और इमेज का साइज ये है। तो आप देख सकते हो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो अपन कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर साइज जो है वो है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये आपका साइज भी यहाँ पर आ चुका है। अगली बात करते हैं नेचर की, तो बच्चों देखो वही अपन ने एज्यूम किया है और उनही लाइन से ये मिलता हुआ दिख रहा है, तो कहने का मतलब नकली है, और नकली को अपन बोलते हैं वर्चुअल। तो यहाँ पर बात करते हैं वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ क्या होता है, हमेशा इरेक्ट होता है। तो आपको नेचर भी पता चल चुका है। इसी के साथ आपकी सेकंड कंडीशन भी क्या हुई बच्चों, कंप्लीट हुई। बाकी के जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।